दाह संस्कार में शामिल होने गुप्तार घाट गए बड़ी देवकाली के पार्षद सरबजीत उर्फ छोटू से हुई मारपीट। पार्षद से एक सिपाही पर गाली गलौज और मारपीट करने का लगाया आरोप। मारपीट के दौरान पार्षद की आंख पर आई गंभीर चोट। नाव पर बैठने को लेकर हुआ था विवाद। दोपहर नगर निगम के अन्य पार्षदों ने मीरन घाट चौकी एकत्रित होकर दर्ज कराया था विरोध। पार्षद सरबजीत उर्फ छोटू का आरोप, परिचय पूछने पर सिपाही ने की मारपीट। दर्जनों पार्षदों में जिला अस्पताल पहुंचकर पार्षद सरबजीत का कराया मेडिकल। सीओ सिटी को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग। कार्रवाई न होने की दशा में बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। कोतवाली कैंट क्षेत्र के गुप्तार घाट का है मामला। के साथ कौन लोग थे आपको मारे पीटे? आज मैं गया था 2 बजे दाह संस्कार गुप्तार घाट, जो वहाँ पे मैं एक बोट में बैठ गया था, जो मुझे नहीं पता था कि वो सरकारी बोट है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति आए जिन्होंने गाली देना स्टार्ट कर दिया। कौन थे वो? उनसे हमने 4 बार पूछा आप कौन है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद कहा उतरो तो अभी तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। फिर उसके बाद जैसे वो मैं उतरा तैसे 1 घंटा उन्होंने मार दिया मुझे। फिर उसके बाद हमने कहा मैं काउंसलर हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने फटाफट कम से कम 6-7 घंटा मार दिया। फिर उसके बाद उन्हें कहा जो करना हो जाके कर लीजिए। फिर गप्पा पीठ पे मारना स्टार्ट कर दिया गुस्से से। तब जब मैं वहाँ पे गया तो एक आए वहाँ पे चौकी इंचार्ज, तो उनके कहाँ चौकी इंचार्ज? कौन चौकी? वही गुप्तार घाट पे। उनके द्वारा पता लगा कि ये पुलिसकर्मी है। तो क्या रीजन था, किस तरीके, क्या उन्होंने कुछ पीड़ा ऐसा? नशे जैसे लग रहा था, पूरा नशा करके आए। अच्छा, अब आपके साथ यहाँ पे आए हैं? आया सीओ ऑफिस, जहाँ पे वहाँ से आश्वासन महापौर जी भी आए थे। हमें वो आश्वासन मिला कि उचित कार्रवाई की जाएगी। फिर उसके बाद मैं आया यहाँ मेडिकल करवाने, तो यहाँ पे बताया गया कि आज से ऐसा आदेश आ गया है कि आप प्राइवेट जांच करवाएंगे तो वो नहीं होगा। अच्छा। महापौर जी ने 2 बार फ़ोन किया, 3 बार, तो जाके हमारा मेडिकल हुआ है, और जिससे कि मेरी आँख से थोड़ा धुंधला भी दिख रहा है। अच्छा, क्या हम कार्रवाई चाहते हैं जिससे हमारे पार्षद भी लोग सभी आए हैं। कहाँ के पार्षद आप हैं? मैं बड़ी देवकाली से पार्षद हूँ। क्या नाम आपका? सरबजीत यादव। आप लोग इस चीज़ को लेकर कहेंगे पुलिस किस तरह के काम? पहली बात जो ये घटना घटित हुई हम लोगों के प्रकाश में आई, ये बहुत दुखदायी और पीड़ादायक है। हम लोग जनमानस के सेवक के रूप में काम करते हैं, जनप्रतिनिधि हैं। जब हम जनप्रतिनिधियों का ही सम्मान नहीं रहेगा, उस सिपाही ने इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, ये अंत्येष्टि कार्यक्रम में गए थे, जैसे कि हिंदू रीति रिवाज में नहाना धोना होता है, उस परंपरा का निर्वहन कर रहे थे। मान लीजिए अगर किसी की बोट में बैठ भी गए तो ऐसा कौन सा अपराध इन्होंने कर दिया कि उनको इतनी बड़ी सजा देगा कोई? और बिना बात किए हुए ये अपना परिचय भी बता रहे हैं कि मैं पार्षद हूँ, और उनसे अपना परिचय पूछ भी रहे हैं। वो सिविल ड्रेस में है। हमें तो लगता है कि हमें लग रहा है कि वो एकदम नशीले झोंके में थे, कुछ ऐसा मादक द्रव्य का सेवन कर रखा था उन्होंने, और इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, इनको मारा पीटा, आप शब्द भी कहा। जब हम रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आम जनमानस का क्या होगा? हम लोग बहुत दुखी हैं, और हमको क्या सरबजीत यादव को न्याय चाहिए। और यहाँ ये घटना घटे हुए 2 बजे से आज 10 बज रही है। 10 बजे तक हम लोग मेडिकल कराने के लिए परेशान हैं। जब जनप्रतिनिधि का ये हाल है तो क्या होगा? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कोई चीज़? अभी हम लोग सीओ साहब के पास गए। सीओ साहब क्या बोले? और माननीय महापौर जी ने संज्ञान में लिया। महापौर जी ने न जाने कहाँ कप्तान साहब तक सभी को सूचित किया, और ये कहा कि नहीं, हमारे पार्षद के साथ न्याय होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीओ साहब ने विभागीय कार्रवाई करने की संतुष्टि भी दी। हम लोगों को आश्वस्त किया कि हम विभागीय कार्रवाई करेंगे, लेकिन उस एविडेंस के रूप में हमें भी तो मेडिकल का साक्ष्य चाहिए। कल को विभागीय कार्रवाई होती है तो हम लोगों को मेडिकल अगर नहीं मिलेगा, इनका मेडिकल नहीं होगा कि इनको कहाँ चोटें आई हैं, तो हम अपने उस मेडिकल के अभाव में तो बेकार हो जाएंगे। तो कुल मिला के हम लोग बस यही चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो, इनके मान सम्मान की, जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान की सुरक्षा करने वाले लोग हम लोगों को सुरक्षित रखें, और जो इस तरह की घटना हुई है भविष्य में कभी ना हो। क्या नाम? बहुत धन्यवाद। मैं विशाल पाल। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और घुटनों